वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो आज भारत के सफल बाघ संरक्षण मॉडल में गिना जा रहा है। जहां 15 साल पहले बाघ की संख्या मात्र 8 बताई जा रही थी, वही संख्या आज वर्ष 2025 में बढ़कर लगभग 70 होने का अनुमान बताया जा रहा है। तो आखिर बाघों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि यह बिहार में पिछले 15 सालों में 7 गुना से भी अधिक बाघों की संख्या में वृद्धि को दर्शा रहा है। आज हम इन्हीं कारणों पर चर्चा करने वाले हैं और अंत में जानेंगे इसका क्या महत्व है। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसमें आपको प्रॉपर सारा जनरल स्टडीज करंट अफेयर की क्लासेस के साथ मिलेगा मात्र 24,999 रुपए में। इस कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। जनरल स्टडीज फाउंडेशन को प्रॉपर मजबूत कराया जाएगा 2 साल के करंट अफेयर की क्लासेस के साथ, दृष्टि की मैगजीन के साथ, प्रिंटेड क्लास नोट्स के साथ, या कह सकते हैं प्रिंटेड मटेरियल के साथ, मात्र 24,999 रुपए में। ये आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेंगे बुक्स के फॉर्म में। इसकी एक और खास बात यह है कि अगर आप इस कोर्स के बाद दृष्टि की किसी भी ऑफलाइन बैच में कहीं भी किसी सेंटर में जाकर एडमिशन लेते हैं तो ये फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि ये आपको फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री, और ये तीनों मोडों में मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। इंग्लिश मीन्स आपको क्लास कराई जाएगी हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब आप जानना चाहेंगे कि कब से बैच शुरू हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से। इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से, और इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे से। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि समय बिल्कुल नजदीक है और जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उसमें समय लगता है। कॉल करें 8750187501 पर और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आपको ऐप में भी उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, या आप इसमें कॉल करके भी कोर्स को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी खबर को। खबर जुड़ी हुई है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, और उसने ये उपलब्धि हासिल की कि जहां बिहार में वर्ष 2010 में यहां टाइगर की संख्या 8 थी, वह 2022-23 में बढ़कर लगभग 54 हो गई, और 2025 में टाइगर की संख्या का लगभग 70 होने का अनुमान बताया जा रहा है। यह बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व का हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बेहतर तरीके से यहाँ पर इसका संरक्षण और रखरखाव किया गया होगा। ठीक है, तो बिहार के किस जिले की बात की जा रही है? पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर स्थित है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब बात कर लेते हैं कि इसके पीछे क्या कारण होंगे जिसके कारण ऐसा हुआ। इसके पीछे प्रमुख कारण है कठोर एंटी पोचिंग यानी शिकार विरोधी नीति, कठोर एंटी पोचिंग व्यवस्था। इसका मतलब कि वहां शिकारों पर लगभग पाबंदी लगाई गई है बाघों के संदर्भ में। ठीक है, यानी बेहतर संरक्षण इसका प्रमुख कारण है, जिससे शिकार रोकने के लिए कड़ी निगरानी हुई। इसके अलावा कैमरा ट्रैप, ड्रोन और नियमित गश्तिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने से नियमित गश्तिंग हुई है। कैमरे की वजह से आप उनकी लाइव ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, तो ये एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा घास के मैदानों और जंगलों में भी सुधार हुआ है। वहां के लोगों ने घास के मैदानों में वृद्धि करने की बात कही, जंगलों के रखरखाव की बात कही। तो अपने आप में आप समझिए कि जहां पर घास के मैदान और जंगल बेहतर होंगे, वहां पर उनके आवास यानी बाघों के आवास में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो शिकारी प्रजातियां हैं, जैसे बाघों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या, हिरण, बाघ, जो बाघ के लिए क्या है, पर्याप्त भोजन है। हिरणों की संख्या में वहां वृद्धि को देखने को मिली, जंगली सुअर की संख्या में वहां वृद्धि देखने को मिली है, जिसकी वजह से शिकारी प्रजातियों में वृद्धि की वजह से बाघों को पर्याप्त भोजन मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है स्थानीय लोगों की भागीदारी, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, जिसने जंगल सुरक्षा में सहयोग किया है, जिसकी वजह से आज पश्चिमी चंपारण का यह VRT यानी वाल्मीकि VTR टाइगर रिजर्व, इसने यह उपलब्धि हासिल की है। जबकि भारत सरकार लगातार बाघों के संरक्षण को लेकर कितना प्रयास कर रही है। अफ्रीका से बाघों को मंगाया जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में उनके लिए पर्याप्त संरक्षण उपाय किए जा रहे हैं।
तो ये एक अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है किसकी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की। बात करें कि इसका क्या महत्व है बिहार के लिए या भारत के संदर्भ में ही, ये एक अच्छी पारिस्थितिकी तंत्र की ओर इशारा कर रहा है। बिहार में वन्यजीव संरक्षण की इसे एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा जा सकता है और अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा बिहार के संदर्भ में ही इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट है। तो इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार में ये वृद्धि कराने में सहायक हो सकता है। ठीक है, बाघों की संख्या बढ़ने से जैव विविधता संतुलन भी देखा जा सकता है। बाघों की संख्या बढ़ने से जैव विविधता संतुलन भी देखा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न है, वर्ष 2010 से 2022 के बीच वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए शहरीकरण, ऑप्शन बी पर्यटन विस्तार, ऑप्शन सी संरक्षण और बेहतर आवास प्रबंधन, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।